बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि एटीसी इस्लामाबाद ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। PTI रहनुमाओं के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समाअत। वासी कयूम आबासी, राजा राशिद हफीज और आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। फैसल जावेद की हाजिरी मुआफी की दरखास्त अदालत ने मंजूर कर ली है, जबकि अदालत ने केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की है। आपको अपडेट करें, ATC इस्लामाबाद ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में सियासी पावर शो करने जा रही है। कहना मवेशी मंडी में जलसे की तैयारियां जारी हैं और स्टेज सजाने और कुर्सियां लगाने का काम इस वक्त हो रहा है। जलसे का वक्त दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि कहना मवेशी मंडी और गिरदोनवाह में दर्जनों कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। कहना मेन रोड के दोनों तरफ बड़ी तादाद में कंटेनर्स मौजूद हैं। काला शाह काकू इंटरचेंज को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है, जबकि शाहदरा पुल पर भी बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में सियासी पावर शो करेगी। कहना मवेशी मंडी में जलसे की तैयारियां, स्टेज सजाने और कुर्सियां लगाने का काम भी जारी है। जलसे का वक्त दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। कहना मवेशी मंडी और गिरदोनवाह में दर्जनों कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। कहना मेन रोड के दोनों तरफ बड़ी तादाद में कंटेनर्स मौजूद। काला शाह काकू इंटरचेंज को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, जलसागाह में मौजूद मुबीन हैदर और ठोकर न्याज बेग से सूरत हाल से आगाह करेंगे जैन अली। जी बताइएगा मुबीन हैदर, कैसी सूरत हाल देखने में आ रही है? यहाँ पे सूरत हाल इस तरह से है कि जलसे की जो तैयारियां हैं वो ज़रा तखीर का शिकार थी। सुबह के औकात में ज़रा तखीर से जलसे की तैयारियां शुरू की गई। अभी भी जो है कुर्सियां लगाने का अमल जारी है। स्टेज ताहाल नहीं लगाया जा सका। जो स्टेज का कंटेनर है वो अलबत्ता ज़रूर यहाँ पर मौके पर पहुँच गया, लेकिन अभी तक जो है स्टेज की तैयारी का अमल जो शुरू होना बाकी है। बाकी स्पीकर्स को जो है नस्ब कर दिया गया है। कुर्सियाँ लगाने का अमल जारी है। एक एस्टिमेट के मुताबिक 10,000 की तादाद बताई जा रही है कि तकरीबन 10,000 के करीब जो है वो कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई जाएंगी। और यहाँ पर कारकुनान की भी तादाद अब हमें नजर आ रही है। कारकुनान भी जोक दर जोक यहाँ पर जलसागाह की तरफ गामजन है। लेकिन हमने देखा था कि सुबह के औकात में गर्मी की शिद्दत की वजह से और गर्मी की हियत की वजह से यहाँ पर कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो यहाँ से चली गई थी और जो मैदान है, जो पंडाल है, बिल्कुल खाली होकर रह गया था। लेकिन अब जबकि दोबारा से तैयारियाँ रूज पर नजर आती हैं तो अब कारकुनान का दोबारा से रुझान हमें पंडाल की तरफ नजर आता है। उम्मीद की जाती है जब कारकुनान आएंगे तो उसके साथ इनका जोश गरमाने के लिए और इनको पंडाल में खींचने के लिए जो है PTI की क़यादत भी यहाँ पर रहेगी। अभी तक जो PTI की क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। शेख इम्तियाज़ जो है सिर्फ वो हमें जो लाहौर के सदर है वो हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। उनके अलावा कोई भी PTI की क़यादत में से हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया। कोई PTI रहनुमा हमें यहाँ पर नज़र नहीं आता। और कारकुनान की अगर बताओ यहाँ पर PTI के जो रहनुमा है वो नहीं पहुँचे हैं। ठोकर न्याज बेग में जैन अली मौजूद हैं। जैन बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि जो लाहौर के शहरी हैं हमें भी मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि रस्तों की क्या सूरत हाल है, ख़ासतौर पर मोटरवे क्या सूरत हाल है। साथ ही साथ जो बाबू साबू इंटरचेंज है उसका भी बताइएगा, वहाँ पर भी क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, जैसे मुबीन हैदर ने बताया कि इस वक्त जो जलसे की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं, जबकि लाहौर जलसे में शरीक होने के लिए ना सिर्फ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान आएंगे, जबकि दूसरे सूबों से भी जो है वो जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर उनकी हुकूमत है वहाँ से भी तवक्को की जा रही है कि कारकुनान की एक बड़ी जो है वो लाहौर जलसे के लिए आएगी। लाहौर के जो है वो मुख्तलिफ 3 अहम पॉइंट्स हैं, जिसमें ठोकर न्याज बेग, बाबू साबू और शाहदरा के से जो है वो कारकुनान जो है वो लाहौर की हदूद में दाखिल होंगे। और रिंग रोड के ऊपर, क्योंकि ये जलसागाह जो है वो रिंग रोड के करीब, काना के करीब बनाई गई है, तो वो रिंग रोड से होते हुए जो है वो काना के मुकाम पर पहुंचेंगे। 3 मुख्तलिफ जगह हैं, ठोकर न्याज बेग, बाबू साबू और शाहदरा। अगर बाबू साबू और शाहदरा की बात की जाए तो वहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो कंटेनर्स हैं वो लगाकर मुकम्मल तौर पर एंट्री पॉइंट्स बंद करने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। भारी भारी जो कंटेनर्स हैं वो वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। जबकि अगर आपको इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेकर उधर की सूरत हाल के हवाले से बताता चलूँ तो यहाँ पर इसे ऐसी कोई भी सूरत हाल जो है वो देखने में नहीं आ रही। ये भी एक अहम जो है वो ठोकर न्याज बेकर लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते का अहम जो है वो रास्ता है जहाँ से ज़ैन एक बार फिर से ये कंफर्म कीजिएगा। आप बता रहे हैं कि बाबू साबू और शाहदरा वाला जो इंटरचेंज है वहाँ पर लाहौर में जो एंटर होने का एरिया है उसको बंद कर दिया गया, यानी कि एंट्रेंस पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है।
जी बिल्कुल, अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो कंटेनर्स वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। बड़ी तादाद में कंटेनर बाबू साबू और शादरा के मुकाम पर, जबकि ठोकर न्याज में इस किस्म की सूरत हाल जो है वो नजर नहीं आ रही। इसकी एक वजह हो सकती है कि जो बाबू कंटेनर्स पहुंचाए गए, लेकिन अभी जो एग्जिट पॉइंट है वो बंद नहीं किए गए हैं। बहुत शुक्रिया, जैन अली हमारे साथ मौजूद थे और कहना मवेशी मंडी से भी हमारे साथ मौजूद थे मुबीन हैदर, आप बहुत शुक्रिया। तो जनाब, पीटीआई आज लाहौर में जलसा करेगी। खैबर पख्तूनख्वा से काफिले मोटरवे से रवाना होंगे और खुसूसी कंटेनर्स भी तैयार किए गए हैं। पेशावर मोटरवे टोल प्लाजे पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जाकिर उल्ला। जाकिर, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर जलसे के लिए जो काफ़िला जाएगा सवाबी इंटरचेंज से, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर कंटेनर जो है वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए तैयार किया गया है। इस वक्त मैं उस कंटेनर के अंदर मौजूद हूँ। अगर कैमरामैन दिखाता चले तो इस कंटेनर में यहाँ पे सोपे जो है वो लगाए गए हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इसी कंटेनर में सवाबी से रवाना होंगे और वो काफ़िले की क़ियादत करेंगे। अगर देखा जाए तो इसमें AC भी लगाया गया है, सोपे लगाए गए हैं, बाकायदा तौर पर एग्जास और खिड़की का इंतज़ाम भी इस कंटेनर में किया गया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सीढ़ियाँ जो है ये भी यहाँ पे लगाई गई है। अगर CM खैबर पख्तूनख्वा ऊपर चढ़ेंगे और कारकुनान से खिताब करेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस कंटेनर में साउंड सिस्टम जो है वो भी लगाया गया है ताकि वो स्पीच करेंगे अपने कारकुनान से। सवाबी से जो काफ़िला रवाना होगा तो बताया जा रहा है तकरीबन 12 बजे तक वहाँ से काफ़िला रवाना होगा और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर जो है वो इसी कंटेनर में काफ़िले की क़ियादत करेंगे और लाहौर जलसे के लिए रवाना होंगे। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, जिला इंतजामिया ने PTI जलसे के लिए 43 शराइत के साथ NOC जारी किया। जलसे का वक्त दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में सख्त ज़बान के इस्तेमाल पर मुआफ़ी मांगना होगी। रियासत मुखालिफ इदारों के खिलाफ नारे और तकारीर नहीं होंगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में शिरकत नहीं करेगा। कोई अफगान झंडा नहीं लहराया जाएगा। किसी को भी डंडों के साथ पंडाल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली लाहौर में जलसे के हवाले से पैगाम में कहते हैं कि लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया ने जलसे के लिए NOC जारी किया है, जिस पर उनका मशकूर हूँ। ज़िले इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि कोई रुकावट खड़ी ना करे ताकि लोग जलसागाह पहुँचें और ये अमल बर वक्त मुकम्मल हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िले इंतज़ामिया लाहौर की तरफ से 21 सितंबर बरोज़ हफ्ता के लिए NOC जारी हो चुका है। मैं ज़िले इंतज़ामिया का मशकूर हूँ। मैं उनसे फर्दर दरख्वास्त करूँगा कि किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे ताकि अवाम जलसगाह तक बआसानी पहुँच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सके। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर और सपोर्टरों से दरख्वास्त है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फौरमन तरीके से इस जलसे में शिरकत करें। मेरी आप सबसे अपील है, मेक श्योर करें कि आप 1 बजे जलसगाह तक पहुँचे ताकि इस प्रोसेस को हम वक्त पे कंप्लीट कर सके। ये खान साहब की आवाज़ है। इस जलसे में शिरकत के लिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, लाहौरियों से दरख्वास्त है, पंजाब के सारे लोगों से दरख्वास्त है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। ATC इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दरखास्त से ज़मानत कबलस गिरफ्तारी खारिज कर दी है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस की समाअत हुई। अदालत ने अदम पैरवी पर अली अमीन गंडापुर की दरखास्त से ज़मानत कबलस गिरफ्तारी खारिज की है। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने ज़मानत कबलस गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत की। मज़ीद के अपडेट्स हैं, जान लेते हैं रिजवान काजी से। जी रिजवान, बताइएगा। जी, इस्लामाबाद के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कम्प्लेक्स हमला और तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरख्वास्त से जमानत का बलस गिरफ्तारी खारिज करने का हुक्म दे दिया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने आज समाअत की और समाअत के दौरान अली अमीन गंडापुर को 10 बजे तक अदालत में पेश होने की हुक्म दिया गया था, लेकिन दोबारा समाअत के दौरान अली अमीन गंडापुर अदालत पेश न हुए और इस मौका पर वकील राजा ज़हूरुल हसन जो है उन्होंने अदालत से कहा कि टेलीफोन पर बात की है, मोटरवे बंद होने की वजह से अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हो सकते। इस पर जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि दरख्वास्त में कहा गया कि ऑफिशियल मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हो सकते। पहले भी मुहर्रम में समाअत पर यही दरख्वास्त दी गई और अदालत ने हाजिर से इस्तिस्ना दिया। इस पर वकील ने कहा रिजवान काजी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।